दोस्तों एक 50 साल का बूढ़ा आदमी जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ रहता था और दोस्तों उसका बेटा दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था। और दोस्तों उस बूढ़े इंसान के पास कुछ बकरियां भी थीं जिनको चराने के लिए वो जंगल में जाया करता था। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी बहुत ही रोमांटिक था। रोमांटिक का मतलब कि अपनी पत्नी से हमेशा प्यारी प्यारी बातें किया करता था। तभी दोस्तों एक दिन उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जब उस बूढ़े इंसान की पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है तो दोस्तों उसको बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी की याद में 6 महीने गुजार देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद उसका एक एक दिन बड़े मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि दोस्तों वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक इंसान था, इसीलिए उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों बूढ़ा आदमी अपने आसपास किसी ऐसी महिला की तलाश करने लगता है जो उसकी जरूरत को पूरा कर सके, जिसके साथ वो अपना अकेलापन दूर कर सके। लेकिन दोस्तों उसको आसपास में कोई भी ऐसी औरत नहीं मिलती है, तो वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपने बकरियों के साथ ही संबंध स्थापित करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपनी बकरियों से ही अपना काम निकालने लगता है, और जब बकरियों की चीख पुकार उस बूढ़े आदमी की बहू सुनती है तो दोस्तों वो दौड़कर देखने के लिए आती है कि आखिरकार अचानक से ये सभी बकरियां इतना चिल्ला क्यों रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो उसकी बहू बकरियों के पास जाती है तो देखती है कि उसका ससुर उन बकरियों के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी दोस्तों कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी को ये पता लग जाता है कि उसकी जो बहू है वो उसको ये सब करते हुए देख ली है। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपनी बहू के पास जाता है और फिर अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों आज की इस घटना को सुनने के बाद आपको भी बहुत हैरानी होगी, क्योंकि दोस्तों इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा ऐसे ही आप लोग को मैं इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान की है। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बूढ़ा इंसान था जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी, और दोस्तों उस इंसान का नाम गोपाल था। दोस्तों गोपाल के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था, और दोस्तों उसके बेटे की एक पत्नी थी। दोस्तों उसका जो बेटा था वो दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था, और दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर पर अकेले रहा करता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोपाल के पास लगभग 15 से 20 बकरियां थी, और उन बकरियों को चराने के लिए अपने ही घर के आसपास के खेतों में जाया करता था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे उसका दिन गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बूढ़ा इंसान गोपाल था वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था, यानी कि दोस्तों वो अपनी पत्नी से हमेशा प्यारी प्यारी बातें किया करता था, हमेशा मीठा बोलता था, और हर दूसरे तीसरे दिन पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। तभी दोस्तों लगभग जब 1 साल का वक्त गुजरता है तो 1 साल बाद किसी बीमारी की वजह से गोपाल की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों गोपाल एकदम से अकेला पड़ जाता है, और दोस्तों उस समय उसको अकेलापन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। गोपाल कैसे भी करके 4-5 महीने तो निकाल लेता है, लेकिन उसके बाद उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, वो समय नहीं बिता पा रहा था। दोस्तों वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मिस करने लगा था। दोस्तों वो सोचता है ना कि काश अगर मेरी पत्नी जीवित होती तो आज मुझे कमरे में इस तरीके से अकेला नहीं सोना पड़ता, वो मेरे साथ रहती। अब दोस्तों वो बूढ़ा इंसान किसी महिला की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, और वो सोचता है कि कोई लड़की उसको मिल जाए या फिर कोई शादीशुदा औरत ही उसको मिल जाए जो उससे शादी कर ले और उसके साथ अपना जीवन बसा ले। लेकिन दोस्तों काफी मशक्कत करने के बाद, काफी छानबीन करने के बाद उसको कोई भी लड़की नहीं मिलती है, तो वो सोचता है कि मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है, शायद इस उम्र में कोई लड़की मेरे से शादी नहीं करना चाहेगी। अब दोस्तों वो बूढ़ा आदमी करता क्या है कि उसके घर में जो भी कुछ बकरियां थी तो उन बकरियों का घर बना हुआ था उसमें चला जाता है, और वो सोचता है कि अब जिंदगी में उसको कोई भी लड़की नहीं मिल सकती है, तो क्यों ना मैं इन बकरियों के साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा कर लूं। अब दोस्तों यही सब सोचकर वो बूढ़ा आदमी
उन बकरियों के साथ गलत गलत काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों वो बूढ़ा आदमी तो जरूर था, लेकिन ताकतवर था, और जब बकरियों के साथ वो इस तरीके का काम करने लगता है तो दोस्तों जो बकरियां थी ना वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। और दोस्तों जैसे ही बकरियां चिल्लाने लगती हैं तो चिल्लाने की आवाज उसके बहू के कमरे में जाती है। तो उसकी बहू सोचती है कि अचानक बकरियां इतना चिल्ला क्यों रही हैं। अब दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बहू यही सब देखने के लिए अपनी बकरियों को अपने कमरे से बाहर निकलती है, और जब बकरियों के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका जो ससुर है वो उन बकरियों के साथ गलत गलत काम कर रहा था। अब दोस्तों इस तरीके से वो क्या करती है कि छुप कर अपने ससुर जी को देखने लगती है। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसको भी अपने पति की बहुत याद उस समय सता रही थी। और क्योंकि दोस्तों उसका जो पति था ना वो दिल्ली में काम किया करता था, और वो भी 6 महीने पर 1 साल पर घर पर आया करता था, और बीच बीच में कभी आता भी नहीं था। इसीलिए वो अपने पति को बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी। अब दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बहू वहां पर छुप कर सब कुछ देखने लगती है, और उसको भी देखकर मजा आने लगता है। तभी दोस्तों 2-3 मिनट बाद अचानक से गोपाल की नजर अपने बहू पर पड़ जाती है। तो गोपाल जो है ना वो अपनी बहू को देख एकदम से डर जाता है, और दोस्तों तुरंत उन बकरियों को छोड़कर साइड में खड़ा हो जाता है, और फिर अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपनी बहू से कहता है कि बहू तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उनसे कितना प्यार किया करता था, और वो इस तरीके से मुझे अचानक छोड़कर चली गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जाने अनजाने में मैं ये कदम उठा लिया, मुझसे ये गलती हो गई है। अब दोस्तों ये सारी बातें उस बूढ़े आदमी की बहू जो है वहां पर सुन रही थी, समझ रही थी, और उसके मन में भी यही सब ख्याल चल रहे थे। तो उसकी बहू अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी आपकी पत्नी को तो गए हुए सिर्फ अभी 4-5 महीने हुए हैं, और आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके बेटे को गए हुए तो 6-7 महीने से ज्यादा हो गया है, और उसके बिना मैं एक एक दिन कैसे गुजार रही हूं ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूं। मेरा एक एक जो दिन है ना वो एक एक साल के बराबर होता है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसके जो ससुर जी थे, जो गोपाल जी थे, वो कहते हैं कि बहू मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तब दोस्तों उसकी बहू कहती है कि ससुर जी अब जो भी कुछ कर सकते हैं ना वो आप ही कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बात को जब वो बूढ़ा आदमी गोपाल सुनता है तो दोस्तों वो मना करने लगता है और कहता है कि नहीं बहू, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके का काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे बेटे को ये सब पता चल जाएगा तो वो हमको भी घर से निकाल देगा और तुमको भी घर से निकाल देगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसकी बहू कहती है कि ससुर जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे पति तो 6 महीने पर साल भर पर एक बार घर पर आते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। अब दोस्तों इस तरीके से बहू अपने ससुर जी को अपने कमरे में लेकर जाती है। तो दोस्तों जो बूढ़ा आदमी गोपाल था ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों गोपाल अपनी बहू के साथ इधर उधर छेड़छाड़ करने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसी के कमरे में संबंध स्थापित करने लगता है। और दोस्तों वो इस तरीके से करता है कि जो उसकी बहू थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और दोस्तों जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोनों लोग उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है ना तो दोनों लोग उठते हैं, उठकर नहाते धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। तभी दोस्तों बहू अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी आपको जब भी मुझसे मिलने का मन करेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके कमरे में आ जाया करूंगी और इस तरीके से हम दोनों एंजॉय करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में किसी भी चीज का पर्दा नहीं रह गया था। इन दोनों को जब भी मौका मिलता था तो दोनों लोग एक कमरे में मिलते थे, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। अब दोस्तों इस तरीके से जब 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तभी दोस्तों एक दिन गोपाल का बेटा जो दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था वो अपनी कंपनी से अचानक छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहने लगता है। अब दोस्तों जब गोपाल का बेटा घर पर आ जाता है तो ससुर जी और बहू का जो मिलन था, जो मिलाप था, इनका मिलना जुलना बंद हो जाता है। और जब दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे तो दोनों के अंदर बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि दोस्तों ससुर जी और बहू को दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी, लत लग चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि दोस्तों गोपाल का जो बेटा था ना वो अब घर पर आ चुका था, इसीलिए दोनों मिल नहीं पा रहे थे। अब दोस्तों इस तरीके से 20 दिन का वक्त और गुजर जाता है।
तभी दोस्तों एक दिन सभी लोग रात को बैठकर अपना खाना पीना खाते हैं, डिनर करते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी दोस्तों गोपाल की जो बहू थी वो अपने पति के साथ कमरे में लेटी हुई थी और अपने पति के सोने का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों लगभग आधे घंटे बाद जब उसका पति सो जाता है तब गोपाल की बहू को मौका मिलता है और वो अपने कमरे से निकलती है और फिर अपने ससुर जी यानी कि गोपाल के कमरे में चुपके से पहुंच जाती है। अब दोस्तों गोपाल भी जब काफी दिनों से अपनी बहू से नहीं मिला था और काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो अपनी बहू को अपने कमरे में देखता है तो दोस्तों वो एकदम से खुश हो जाता है और अपनी बहू को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तभी दोस्तों गोपाल के बेटे की अचानक नींद खुल जाती है और जब वो उठता है पानी पीने के लिए तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो कमरे में नहीं है। तो दोस्तों वो कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और दोस्तों जब उसको उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है तो वो अपने पिताजी के कमरे की तरफ जाता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अपनी पत्नी को अपने पिताजी के बिस्तर पर देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। अब दोस्तों वो दोनों लोग अपना जल्दी जल्दी कपड़ा पहनते हैं और पहनने के बाद उसके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे दोनों लोग माफी मांगने लगते हैं। तभी दोस्तों गोपाल का बेटा उसको अपने पिताजी को वो बहुत भला बुरा कहता है, यहाँ तक कि अपने पिताजी के ऊपर वो हाथ भी उठा देता है और अपनी पत्नी की इतनी पिटाई करता है जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तभी दोस्तों उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि देखिए जो भी होना था वो हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब जो भी कुछ होना था वो तो हो गया है। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में उस समय तो काफी ज्यादा विवाद होता है और फिर गोपाल का बेटा समझदारी से काम लेता है और फिर अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर दिल्ली चला जाता है और दोस्तों वो अपने पिताजी को अकेले घर पर छोड़ देता है और फिर तब तक घर पर वापस नहीं आता है जब तक उसके पिताजी की मृत्यु नहीं हो जाती है। दोस्तों जब उसके पिताजी की मृत्यु घर पर अकेले हो जाती है तो वो घर पर आता है और जितनी भी जमीन थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ये सब कुछ बेचकर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहने लगता है और वहीं पर एक नया घर खरीद लेता है और इस तरीके से अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आजकल के समाज में ऐसे जो केस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। हालांकि ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, बहुत गलत काम है। और दोस्तों इसीलिए कहा भी जाता है कि हर इंसान को अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए, समय देना जरूरी है। अगर कोई समय अपनी पत्नियों को नहीं देगा तो यही हाल जो कहानी में हुआ है वही उसके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।